यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5th 5 ईयर प्लान की, जो था आपका 1974 से 1979 के बीच में। ठीक है, ये क्या था हमारा 5th 5 ईयर प्लान। मॉडल किसने बनाया था 5th 5 ईयर प्लान का? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने ये मॉडल बनाया था। ठीक है, फोकस किस पे था? पोवर्टी इराडिकेशन पे फोकस था हमारा। पोवर्टी इराडिकेशन मतलब निर्धनता। पोवर्टी का बेसिक मीनिंग होता है निर्धनता। क्या होता है? निर्धनता। तो इस निर्धनता को ख़त्म करने के लिए हमारा पूरा फोकस था किस पे? 5th 5 ईयर प्लान पे। ओके, मॉडल किसका था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का। अब 1974 में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था राजस्थान में, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। स्लोगन क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस टाइम पे? मिसेज इंदिरा गांधी, जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। साइंटिस्ट कौन था? राजा रमन्ना साइंटिस्ट थे। स्लोगन उस टाइम पे पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ वॉज गिवन बाय इंदिरा गांधी। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। इसके बाद एनुअल प्लान आया था 1979 से 1980, जो कि मॉडल किसका था? ग्रोनार मृडल का मॉडल था, जो कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। ये थी बात किसकी? 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान की। आगे बढ़ते हैं हम 6th 5 ईयर प्लान पे, जो कि है 1980 से 1985। ओके, क्या है? 1980 से 1985। मॉडल किसका था? अगेन 5 ईयर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का था। फोकस किस पे था? एलिवेशन ऑफ पावर्टी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे था। ठीक है, पावर्टी को हम हटाने की बात कर रहे हैं, निर्धनता को हटाने की बात कर रहे हैं, पर ये होगा कैसे? जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, जब तक हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, तब तक क्या होगा? पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी। इसी के साथ 1980 में गवर्नमेंट नेशनलाइज 6 मोर बैंक्स विद कैपिटल ऑफ 200 करोड़, यानी और 6 और बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया। और साथ ही में 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है, नाबार्ड क्या करता है? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक डेडिकेटेड बैंक बनाया गया था, जो कि लोन्स प्रोवाइड करने का और बाकी सारे काम करता है। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था। ये थी किसकी बात? 6th 5 ईयर प्लान की बात थी। फाइन, अब हम चलते हैं 7th 5 ईयर प्लान पे, जो कहाँ से है? 1985 से 1990 में। मॉडल किसने दिया था? एलन ने और अशोक रुद्र जी ने मॉडल ये दिया था। फोकस किस पे था? ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस थी। यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, मॉडर्नाइजेशन हो सके, ग्रोथ हो और सोशल जस्टिस हो। आईटी रिवोल्यूशन किया गया था किसने किया था? राजीव गांधी जी ने किया था। 1988 में सेबी इस्टेब्लिश हुआ था, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। लीगल इन्फॉर्मेंस 1992 में हुआ था इसका। किसका? सेबी का। बनाया गया था 1988, लीगल इन्फोर्समेंट 1992। ये रही किसकी बात? 7th 5 ईयर प्लान की। इसके बाद फिर 2 एनुअल प्लान आए 1990 से 1992 तक। मॉडल किसका था? अगेन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब 1991 जो ईयर है, यहाँ पढ़ रहे हो 1990 से 1992 के बीच में, लेकिन 1991 जो ईयर है ना, ये इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ख़ास माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसे हम LPG पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोलते हैं। India devaluated its currency in 1991 other than its in 1965, 1967 to increase foreign exchange। यानी foreign exchange को बढ़ाने के लिए 1991 में इंडिया ने अपनी करेंसी को devaluate किया था। 1991 के अलावा 1965, 1967 में भी इंडिया की करेंसी डिवैल्यूएट हो चुकी है। अब आप पूछोगे इंडिया की करेंसी का डिवैल्यूएट या फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है? तो ये जो टर्म्स हैं, ये स्पेसिफिकली डीपर और अच्छे से आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ नोन एज फादर ऑफ LPG पॉलिसी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन, यानी फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया किसको कह सकते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सर्विस टैक्स इन इंडिया, यानी इंडिया में सर्विस टैक्स स्टार्ट करने के लिए, या फिर फादर ऑफ सर्विस टैक्स हम किसे बोल सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब इसके बाद हम चलते हैं 8th 5 ईयर प्लान में, जो है 1992 से 1997। अगेन मॉडल किसका था, जॉन डब्ल्यू मिलर का मॉडल था। ये जो 8th 5 ईयर प्लान है ना, ये इंडिया की हिस्ट्री में मोस्ट सक्सेसफुल प्लान माना जाता है। मतलब इसमें हमारा जो टारगेट था, हमने इजीली वो टारगेट अचीव कर लिया था। फोकस क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लेबर है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड लेबर हो, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हम कर सके, फुल एम्प्लॉयमेंट हो सके। पहले भी बताया है मैंने आपको, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी एग्जिस्ट करता है। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को हर जगह अपनाया जाना चाहिए। 1993-1994 में क्या हुआ था, प्राइवेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस्ड हो गई थी इंडिया में। 1995 में मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च। मिड डे मील स्कीम क्या होती है, आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है, वो मिड डे मील स्कीम का पार्ट है। ठीक है, 1995 में क्या हुआ था, इंडिया गॉट मेंबरशिप ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिल गई थी। किसको, इंडिया को। तो ये ओवरव्यू किसका था, 8th 5 ईयर प्लान का ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं 9th 5 ईयर प्लान, जो कब से कब तक का है, 1997 से 2002 का। ठीक है, मॉडल किसका था, अगेन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। फोकस क्या था, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। 1998 में सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब वॉज टेस्टेड इन पोखरण। ठीक है, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। साइंटिस्ट कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। स्लोगन क्या था, सेम स्माइलिंग बुद्धा। 2000 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल एरियाज़ में गाँव को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई थी। 2000 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी IRDA बनाया गया था। और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था। ये हाइलाइट्स किसके थे, 9th 5 ईयर प्लान के हाइलाइट थे। अब आता है आपका 10th 5 ईयर प्लान, जो है 2002 से 2007, यानी 2002 से लेके 2007 तक। मॉडल किसका है, अगेन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल है। फोकस किस पे था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ विद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम करेंगे, साथ में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी डेवलपमेंट होगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी कहीं ना कहीं इंक्रीज करने के का पे पूरा फोकस किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे 2002 में। 2005 में क्या हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बनाया गया था। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, भारत निर्माण योजना फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए थे। ठीक है, अब आती है बात किसकी, 11th 5 ईयर प्लान की। कब से कब तक, 2007 से लेके 2012 तक। मॉडल किसका था, रघुराम राजन। फोकस किस पे था, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई। 2009 में नरेगा स्टार्ट हुआ, जो बाद में अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है। 2011 में स्वाभिमान स्कीम फॉर रूरल एरिया जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया। ठीक है, ये हाइलाइट्स किसके हैं, 11th 5 ईयर प्लान के। अब हम आते हैं कहाँ, 12th 5 ईयर प्लान पे, जो कहाँ से कहाँ तक है, 2012 से लेके 2017 तक है। मॉडल किसका था, विजय केलकर। फोकस किस पे था, रैपिड सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, 2013 में क्या हुआ, भारतीय महिला बैंक खुला। 2014 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई। 2015 में क्या हुआ, उज्ज्वला योजना शुरू हुई। 2016 में डिमोनेटाइजेशन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। ठीक, अब एक टर्निंग पॉइंट आता है इंडिया की प्लानिंग की हिस्ट्री में। ठीक है, एक न्यू टर्निंग पॉइंट आता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज नाउ द प्रेजेंट NDA गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड द फॉर्मेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। द डिके ओल्ड 5 ईयर प्लान्स विल मेक वे फॉर द 3 ईयर एक्शन प्लान, यानी अब जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे हमारे
ये नहीं बनेंगे, यानी जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान है ये लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, इसके बाद 5 ईयर प्लान्स नहीं बनेंगे। विच विल बी पार्ट, अब बनेगा क्या, ठीक है, विल मेक अ वे फॉर 3 ईयर एक्शन प्लान, या 3 साल का एक्शन प्लान बनाया जाएगा, ठीक है, विच विल बी पार्ट ऑफ 7 ईयर स्ट्रैटेजी पेपर एंड अ 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। यानी लॉन्ग टर्म में हमें जो गोल्स अचीव करने हैं उन पे कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। इसीलिए 15 ईयर की विजन डॉक्यूमेंट और 7 ईयर की स्ट्रैटेजी पेपर के साथ 3 साल का क्या हो जाएगा, एनुअल प्लान बनाया जाएगा। यानी अब आपको 5 ईयर प्लान्स देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट 5 ईयर प्लान क्या है हमारा, 12th 5 ईयर प्लान लास्ट है। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग विल बी मेकिंग 3 ईयर एक्शन प्लान। आपको पहले ही बताया है कि नीति आयोग बन गया था, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। which will replace an economic approach adopted by PM Nehru, which became history when the 12th plan came to an end on 31st of March 2017। यानी नीति आयोग क्या करेगी, 3 ईयर एक्शन प्लान बनाएगी जो उस इकोनॉमिक अप्रोच का एंड होगा जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने देखी थी, ठीक है। यानी 12th 5 ईयर प्लान जो ख़त्म होता है 31 मार्च 2017 को, वो इंडिया का लास्ट 5 ईयर प्लान माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या ख़त्म हुआ, हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लान जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके हमने 12th 5 ईयर प्लान तक कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टारगेट्स देखेंगे, ठीक है, और क्या हम अचीव कर पाए हैं वो देखेंगे। यानी अभी जो हमने देखा कि फोकस एरिया क्या था स्पेसिफिक प्लान्स का, ठीक है, या प्रॉब्लम्स क्या थी स्पेसिफिक प्लान में, तो उसके हिसाब से हमने टारगेट क्या बनाया, उस टारगेट को हम कितना अचीव कर पाए, फेलियर ऑफ प्लानिंग क्या है, क्यों हम प्लानिंग में फेल होते रहे इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन की प्लानिंग के बाद भी, जिसमें हमने पॉवर्टी इराडिकेशन देखा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखा, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने के बाद, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे ध्यान देने के बाद, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से आज भी इंडिया उस पेस से तरक्की नहीं कर पाया जिस पेस से इंडिया को तरक्की करनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा लेट ना हो वो वीडियो, क्योंकि कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाती है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू कवर इट अप। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से पॉइंट पे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मेरा ये जो मिशन है, मेरा ये जो मानना है कि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होना चाहिए, उसे मैं आगे बढ़ा पाऊँ। Thank you so much. Much love. Stay tuned for upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment. Bye bye. Take care. Stay home. Stay safe.